शांति। ये 14 अप्रैल 2021 की साकार मुरली का पार्ट 2 है। इस मुरली बहुत बहुत महत्व की है पुरुषार्थ के लिए और अवस्था बनाने के लिए, और इससे कई प्रश्न भी आए थे, तो उसके लिए हमने सोचा मुख्य मुख्य मुरली के पॉइंट समझा दे। तो लास्ट पहला पॉइंट में हमने समझा कि कैसे मन को मंदिर बनाना है, क्यों जरूरी है, अंतर्मुक्ता अवस्था क्या होती है, कैसे बने, और ज्ञान रूप के बिना प्रेम रूप नहीं बन सकते हैं। अगर ज्ञान नहीं तो प्रेम भी नहीं। माना जब तक हमारे अंदर ज्ञान की समझ ना हो या पॉजिटिविटी नहीं बढ़ती, तब तक हमारा योग नहीं लग सकता। प्रेम का अर्थ ही है योग लगाना, क्योंकि जिसके साथ प्रेम जास्ती होता है तो उस प्रेम को भूलना, इस व्यक्ति को भूलना भी डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे बाबा से प्रेम माना योग का कनेक्शन। निरंतर योगी तभी बन सकते हैं जब हमारी ज्ञान स्वरूप अवस्था है। ये सब बातें हमने पहले पार्ट में सुना। अभी दूसरे थोड़े प्रश्न थे, तो उसमें पहले ये समझेंगे कि ड्रामा और साक्षी दृष्टा अवस्था से माना उसका जो कनेक्शन है वो पास्ट और फ्यूचर है। माना हमारी ये अवस्था जो बनती है उसका दोनों से कनेक्शन है, पास्ट से भी है और फ्यूचर से भी है। तो इसमें परमात्मा ने माना बाबा ने कहा साक्षीपन की सुखरूप अवस्था पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखती है। तो इस राज को समझने से कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा यह सुहावना समय सिर्फ चुकटू करने में चला गया। नहीं, यही सुहावना पुरुषार्थ का समय है, जिस समय दोनों कार्य संपूर्ण रीति सिद्ध होते हैं। ये दोनों कार्य को सिद्ध करने वाला तीव्र पुरुषार्थी अति इंद्रिय सुख व आनंद के अनुभव में रहते हैं। माना जब भी हमारे परीक्षा के रूप में पेपर आते हैं, प्रॉब्लम या बीमारी कोई भी सिचुएशन आती है, वो सिचुएशन में दो चीज होती है। एक, पास्ट की भोगना के कारण आया तो ये खत्म करना है, और दूसरा उसको फुल स्टॉप लगाकर अच्छे संकल्प चलाना है और योग से वो संचित कर्म को भस्म करना है, जिससे हमारा फ्यूचर बनता है। क्योंकि जो कुछ हमारे साथ होता है वो हमारे ही पास्ट कर्म की लेन देन होती है, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है। लेकिन अभी नया क्या करना है वो हमारे हाथ में है। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, चाहे उस बातों का नेगेटिव चिंतन करके मन में दुख लगाकर या सामने रिएक्ट करके नए पाप कर्म बनाना और कड़े कर्म में को बढ़ाना। दूसरा है फुल स्टॉप लगाकर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रख योग के प्रयोग से संचित कर्म भस्म कर पुण्य कर्म बनाना, कर्म बंधन को समाप्त कर कर्म संबंध बनाना, यह है पुरुषार्थ।
अगर जिसको ये आ गया कि नया कर्म संबंध कैसे बनाना, उसको ही अति इंद्रिय सुख व आनंद रहता है, अचल अडोल अवस्था। इसीलिए कहा इसमें ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति, ये दो चीज ऐसी है जो हमें अचल अडोल अवस्था बना देती है। तो साक्षी दृष्टा होने से ही हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, अर्थात साक्षी दृष्टा होना माना सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करना, तभी हमारे कर्म को हम बदल सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा की नूंद है, जब रॉन्ग और राइट दोनों ही प्लेन में नूंदे हुए हैं, तो फिर कोई बात में संशय उठाना यह ज्ञान नहीं है, क्योंकि हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहा है। जैसे अनेक भिन्न भिन्न नाम रूपधारी एक्टर्स अपनी एक्टिंग करते हैं, तो उनको देख किससे भी नफरत आवे या किससे हर्षित होवे, ऐसा नहीं होता। पता है कि यह खेल है जिसमें हम एक को अपना अपना गुड व पार्ट मिला है। बाबा ये समझाना चाहते हैं कि जैसे हम कोई स्टेज प्रोग्राम या ड्रामा या मूवी देख रहे हैं, तो वो व्यक्ति खराब नहीं होता, लेकिन उसका पार्ट ऐसा मिलता है, किसी को रावण का मिलता है, किसी को राम का मिलता है, किसी को मंथरा का मिलता है। तो हमें उस व्यक्ति के प्रति घृणा नहीं आती है, क्योंकि हमें पता है कि उसको ये तो पार्ट मिला है, हम साक्षी दृष्टा होकर देखते रहते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि ये भी एक अनादि बना हुआ ड्रामा है, बाइस्कोप है, मूवी है, उसको भी हमें साक्षी दृष्टा होकर देखना है। हमें पता है आत्मा के सभी के गुण समान है, आत्मा कोई बुरी नहीं होती है, लेकिन उसके ऐसे कर्म से उसका उस पार्ट बन गया है, और हमें भी उस पार्ट में उसके साथ मिले हुए हैं। इसीलिए हर्ष हर्ष हर्षित मुख होकर उसको समाप्त करना और उसके साथ अच्छे कर्म करना, यही है पुरुषार्थ। और जब हम हर्षित रहते हैं, बातों को अप्रिशिएट करते हैं, खुशी खुशी से कोई भी काम करते हैं, तो हमारे न्यूरॉन खुश और हेल्दी बनते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। और अगर न्यूरॉन खुश और हेल्दी, तो हमारा जीवन एंड शरीर दोनों अच्छा रहेगा और अच्छा बनेगा। इसीलिए हमें कोई भी जगह हो, चाहे घर में है, चाहे सेंटर पर है, चाहे संगठन में है, चाहे बीके के ग्रुप में है, कहाँ भी हो, ये पॉइंट बहुत महत्व का है कि सबके साथ रहते, सबके साथ हिसाब किताब चुकतू करके नए कर्म अच्छा बनाना, तो फ्यूचर भी अच्छा बनेगा और पास्ट भी समाप्त हो जाएगा। इसके लिए बाबा ने कहा कि जो आत्माएं ये ज्ञान को अच्छी रीति समझती है और ईश्वरीय गुणों की धारणा करती है, उसका लक्ष्य ही है स्मृति स्वरूप बनना। इसके लिए ही चाहिए शांत, निर्माण चित्त, धैर्यवत, शीतल, ये सब जो भी देवी गुण है वो इमर्ज होते जाते हैं, और उसका मूल बीज है हमारे गुण। जितने जितने हमारे गुण एक्टिव होंगे, हमारे साथ चक्र के लेयर्स बदलेंगे,
प्रोटॉन बढ़ेंगे, ऑटोमेटिक न्यूट्रॉन माना सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होकर न्यूट्रॉन से कनेक्शन हो जाएगा और परमात्मा की एनर्जी आ सकेगी। तो इसके लिए इसीलिए बाबा कहते हैं कि देवी गुण इमर्ज करने का ही पुरुषार्थ है, इससे ही सब कुछ रिसेट हो जाता है। और पहली स्टेज ही महत्व की है हमारे योग की अवस्था में। दूसरा यह बाबा ने कहा, उपराम अवस्था लक्ष्य स्वरूप, शुद्ध संकल्प और निरसंकल्प स्थिति। बाबा कहते हैं कि सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठते हो तो शुद्ध विचारों रूपी लहरें उत्पन्न होती है। उस समय बहुत उपराम अवस्था होनी चाहिए। फिर अपने निजी शुद्ध संकल्प में स्थित होने से अन्य सब संकल्प आपे ही शांत हो जाएगा, मन अमन हो जाएगा, क्योंकि मन को वश करने अर्थ भी कोई ताकत तो अवश्य चाहिए। इसीलिए पहले अपने लक्ष्य स्वरूप के शुद्ध संकल्प को धारण करो। कितना अच्छा समझाया बाबा ने कि सुबह का जो समय है, सभी आत्माएं सोती है, सभी चीज सतो हो गई होती है, शांत है। तो ये जो हमारा कनेक्शन है वो बहुत अच्छी रीति होता है, क्योंकि नेचुरली बाबा की किरणें, शक्तियां सारे विश्व में फैलती है। इसीलिए उस समय हमारी अवस्था उपराम अवस्था, ये दिन भर में आप क्या करते हो, हमने ये विधि YouTube पर रखी है कि 4 अवस्था में पहली अवस्था कौन सी है, क्यों जरूरी है। अगर कोई ये विधि को अपनाए तो ये सब आज की मुरली के पॉइंट अनुसार उच्च पद प्राप्त कर सके। इतना ही नहीं, बहुत गुह्य राज रखे हैं। ये राज को सुनकर समझना अर्थात ज्ञान को अपना बनाना, बुद्धि का ताला खोलना, पॉजिटिविटी नेचुरल बढ़ जाएगी। तो उस चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे, उस फिर प्लेलिस्ट में जा सकेंगे और सब ग्रुप वाइज रखा है। आप सुनना शुरू करो तो आपकी अवस्था थोड़े ही समय में कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि दिन भर की हमारी जो दिनचर्या मनचर्या जितनी सेट होगी, जितना हम पॉजिटिव इनपुट करेंगे, उतना सुबह में उठते ही उपराम अवस्था होगी और हमारे अंदर वो करंट आना शुरू हो जाएगा। जैसे कंप्यूटर में भी हमें डाउनलोड करना है तो दिन में बहुत सारी आत्माएं कंप्यूटर यूज करती है, नेटवर्क बिजी होता है तो बहुत समय लगता है। लेकिन अगर हम रात को करें तो जल्दी जल्दी डाउनलोड हो जाता है, क्योंकि सभी आत्माएं सोती है, नेटवर्क फ्री है। बस ऐसा ही ये परमात्मा के साथ हमारा होता है। इसीलिए ये जो हमारे मन को अमन करना, बाबा कहते हैं उसका अर्थ ही है हमारा जो शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाना। मना हमें कमेंट्री जो है वो हमें धीरे 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 मन को ऊपर अवस्था में ले जाती है। एक टाइपिंग हम करते हैं, फिर हमें वही संकल्प स्वमान में, वो गुण में हमें स्थित हो जाना है। यह है निरसंकल्प स्थिति। निरसंकल्प माना विचारों से मुक्त नहीं हो जाते,
लेकिन एक शुद्ध पवित्र विचार में टिक जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं शुद्ध संकल्पों को भी समेटो, जिसको शास्त्रों में बताया निसंकल्प होना है। तो लोग ट्राई करते हैं, संकल्प आए नहीं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। साइंस अनुसार भी कहते हैं कि जब आप एक संकल्प में स्थित हो जाते हैं तो ब्रेन निष्क्रिय हो जाता है। ये सब बातें हमने यूट्यूब में डिटेल में समझाई है, साइंटिफिक रीति, कुंडलिनी चक्र, शास्त्रों, सभी रीति से। जितना आप समझने का प्रयत्न करेंगे उतनी आपकी अवस्था श्रेष्ठ बन जाएगी। इसीलिए बाबा ने कहा पहले लक्ष्य स्वरूप बनना पड़ता है। हमारे जीवन में एक लक्ष्य चाहिए। अगर लक्ष्य नहीं है, जो आज दुनिया में हो रहा है वो उस तरह का जीवन हो जाता है जैसे सागर में जो नैया होती है, अगर उसका सुकान नहीं है तो नैया वहां वहां घूमती रहती है, एक जगह पहुंच नहीं सकती। इसीलिए ऐसे ही हमारे जीवन में भी लक्ष्य चाहिए। अगर लक्ष्य है तो हमारी नैया उसी लाइन पे जाएगी। तो ये लक्ष्य अभी हमें पता है कि हमारा लक्ष्य ही है संपूर्ण बनने का और श्री कृष्ण के दुनिया में, स्वर्ग में पहले नंबर में आने का। ये लक्ष्य जितना क्लियर होगा उतना आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। इसीलिए आंतरिक बुद्धि योग कायदे प्रमाण होगा तो तुम्हारी निरसंकल्प अवस्था स्वतः होगी। सारा खेल बुद्धि का है। कर्म को बदलने में भी बुद्धि जरूरी है। इसीलिए गीता में भी कहा है कि हमेशा बुद्धि हमारे कर्म को फॉलो करती रहती है। सिचुएशन भी उसी तरीके से आती है। हमारे अंदर से जो एनर्जी बाहर आती है उस अनुसार हम कार्य करते रहते हैं, फिर नए भी पाप कर्म बनाते हैं। लेकिन जब हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बन जाती है तब फिर हमारे जो कर्म है वो बुद्धि को फॉलो करेगी। बुद्धि जो कहेगी वही करेगा कि ये रॉन्ग है, नहीं करना है तो वो नहीं करेगी। ये अच्छा है, ये जीवन में धारण करना है तो वही करेगा। तो तब ही हम हमारे कर्म को बदल सकते हैं जब हमारी बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाते हैं। 3 प्रकार की बुद्धि है। इसके भी मैंने टॉपिक रखा है कि कैसे इस 3 प्रकार की बुद्धि क्या है और कैसे हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऐसे बाबा ने सारे पॉइंट बहुत अच्छी रीति समझाया है। इस मुरली को आप सदैव साथ रखना और घड़ी घड़ी उसके पॉइंट को रिमाइंड करना। इवन लिखी हुई मुरली को भी सेव कर लो, उसके मुख्य पॉइंट को भी सेव कर लो। फिर वरदान में भी कहा कि स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा कहते हैं कि बाबा का स्नेह भी चाहिए और सेवा जो है वो भी बाबा की जो भी ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य है उसमें हमें जो सेवा मिली है या मदद करनी है वो दोनों का बैलेंस रखना है। दोनों साथ साथ चाहिए। तो जब हम बाबा से स्नेह में रहेंगे, माना प्रेम बढ़ेगा, एक बाप दूसरा न कोई, तब हम अपने अंदर हम शक्ति स्वरूप बन सकेंगे और हम जल्दी जल्दी हमारे जो हृदय जो है वो भी परिवर्तन हो जाएगा और बाबा की एक एक बातों को अच्छी रीति हम धारण कर सकेंगे। तो कोई भी बात आए तो हमें बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि हमें पता है कि ये पेपर आया है लेकिन हम उसको खत्म कर सकते हैं।
जैसे माँ बाप भी कोई बात ऐसी कहते हैं जिसको बच्चे के भलाई के खातिर है, इसीलिए बच्चे को एक दफा बुरी भी लगेगी, फिर भी उसको पता है कि हमारे माँ बाप को हमारे लिए प्रेम है, इसीलिए हमें सावधान कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान जो है, इसकी जो इसमें जो गुह्य राज समझाया है, बहुत गुह्य राज है, उसकी सत्यता को समझना है। और वो सत्यता को जितना हम समझेंगे उतना हमें ये बातें समझ में आएगी और स्पष्ट हो जाएगा कि बाबा का सब कितना प्रेम है हमारे ऊपर। और हम जब उसके प्रेम की, उसकी मदद की एहसास कर सकेंगे तो नेचुरल हम सफलता मूर्त बन सकेंगे। तो ये दोनों चीज चाहिए, स्नेह और शक्ति, दोनों का बैलेंस करना है। फिर स्लोगन में भी कहा, सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। तो सर्वशक्तिवान बाप माना परमात्मा, जब भगवान हमारा साथी बन जाता है तो हमारे एक एक कर्म परिवर्तन हो जाते हैं, नए कर्म, शुद्ध कर्म बन जाते हैं, तो कभी भी पछताना पड़ेगा ही नहीं। इसीलिए हमेशा निरंतर योगी बनने का पुरुषार्थ करना है और इसके लिए निश्चय चाहिए बाबा पर। उसकी बातों को अच्छी रीति समझना पड़े, सभी राजों को समझना पड़े, इंटरेस्ट बढ़ाना पड़े, तब हम बाबा के साथ रह सकेंगे। इसीलिए कहते हैं, जहाँ बाप है वहाँ कभी पाप नहीं, और जहाँ पाप नहीं तो पश्चाताप भी नहीं। ठीक है। ओम शांति।